नमस्कार, खबर स्तंभ में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार तीसरे एपिसोड के लिए मिले हैं। हमारे साथ आज भी हैं दीपिका श्रीवास्तव, जो पिछले बार मांगलिक के बारे में बताई थी और इस बार भाग्योदय के बारे में बताएंगी। आखिर भाग्योदय है क्या, किसी भी व्यक्ति का भाग्य उदय कब होता है, किस एज में होता है, ये सारी चीज़ें जानकारी लेंगे इनसे। आइए मिलाते हैं दीपिका श्रीवास्तव से। देखिए, होता क्या है मनीष जी, बहुत सारे लोगों का ना, बहुत बार आपने सुना होगा कि मेरा तो ये काम नहीं बन रहा है, वो काम नहीं बन रहा है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों का कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कम मेहनत करते हैं पर उनको तरक्की जल्दी मिलती है। बहुत सारे लोग बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं पर उनको कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पे सारा कुछ गंवा देना पड़ता है। तो भाग्य का यहीं पे रोल होता है। मेहनत तो आपका इम्पॉर्टेंट है, भाग्य भी आपका तभी साथ देगा जब आप मेहनत करेंगे। जब आपकी कुंडली में दशाएं होती हैं ना, कि जब आपकी कुंडली में आपके भाग्य का लॉर्ड कहाँ बैठा है, आपकी महादशा कौन सी चल रही है, प्रत्यंतर दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, उसके हिसाब से आपका भाग्योदय का समय देखा जाता है। दूसरा, एक आपकी एज के हिसाब से भी देखते हैं, तो आपका वो टाइम आया है या नहीं आया है। तो इन सब को देखना होता है। तभी कभी कभी कुछ लोगों का वो टाइम नहीं आया होता है तो उनका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ नहीं देता है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। लेकिन उसके लिए निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की कुंडली में भाग्योदय का समय होता है। किसी की थोड़ी जल्दी होती है, किसी का थोड़ा लेट होता है, लेकिन हर किसी की कुंडली में समय होता है। तो भाग्योदय का जो टाइम होता है वो आप अपने, कोई भी लोग हैं, जो भी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली एनालाइज कराकर देख ले कि आपके जो कुंडली है उस कुंडली में टाइम कौन सा, आपके एज के हिसाब से कौन सा टाइम है, आपकी कुंडली के चक्र के हिसाब से कौन सा टाइम ऐसा आ रहा है जब आपका भाग्योदय का काल आएगा। इसमें से हम एक और पूछना चाह रहे थे जी, क्या सच में कोई भाग्य चीज़ होती है, भाग्य नाम की चीज़ होती है? बिल्कुल होती है। अभी मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उनका काम मतलब लास्ट में भी कुछ ना कुछ अड़चन आ जाता है। कुछ लोग कम मेहनत करते पर उनकी तरक्की होती है। तो भाग्य यहीं से देखा जाता है, और भाग्य तो सच में होता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आती हैं। जब तक आप किसी चीज़ को मतलब परखेंगे नहीं अपनी लाइफ में, तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। पर भाग्य का साथ तो यही होता है ना मनीष जी, जैसे कि आज आप यहाँ बैठे, हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अपनी मेहनत के हिसाब से। हम लोगों की मेहनत ने हमें यहाँ पहुँचा है, पर हमसे भी ज़्यादा मेहनत बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फिर भी वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो भाग्य जैसी कोई चीज़ है तभी। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मेहनत भी हमसे ज़्यादा हो रही, पर कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। भाग्य का यहाँ पे रोल होता है। तो भाग्य जैसी चीज़ें, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, भाग्य ही सब कुछ होता है। मेहनत तो आपको करनी ही करनी है। भाग्य अगर आपके साथ है तो कम मेहनत में तरक्की है, भाग्य अगर आपके साथ नहीं है तो बहुत जी तोड़ मेहनत के बाद तरक्की है। तरक्की तो मिलनी है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, समय थोड़ा लेट से आता है। भाग्योदय होता है, और भाग्य जैसी चीज़ जो बोलते हैं ना लोग, क्या होती है, भाग्य होता है, ये ज़रूर है। भाग्य बार बार आ सकती है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में एक टाइम आता है, ठीक है, आपके लग्न का लॉर्ड है, आपके भाग्य का स्वामी है, उसकी महादशा चल रही है। अब अगर आपके भाग्येश की महादशा, अगर आपका भाग्येश है मंगल है, 8 साल ही उसकी दशा चलेगी, तब आपका जो पूरे जीवन में सिर्फ 8 साल ही अच्छा गुजरेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उसमें देखते हैं कि उसके बाद क्या आपके कुंडली में अच्छा हो सकता है। भाग्योदय का काल अगर लंबा है, ठीक है, अगर शनि है भाग्य भाव में, ठीक है, तब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। अगर शनि है आपके भाग्येश तो आपको बहुत मेहनत कराएंगे, रगड़ के मेहनत कराएंगे, और 19 साल मेहनत कराएंगे। शनि है तो ठीक है, और उसके बाद आपका भाग्योदय उसी में, जब आप बहुत सारी मेहनत कर लेंगे, जब 19 साल के दशा में आप अगर 8-9 साल मेहनत कर लेंगे तो 8-9 साल आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। अच्छा, वो हो सकता है अगर 19 साल है तो बीच में भी हो सकता है? बीच में भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि शनि के साथ अगर गुरु की अंतरदशा आ जाए, ठीक है, अगर शुक्र की अंतरदशा आ जाए, तो उसके जो मित्र ग्रहों की अंतरदशा आ जाए, चंद्रमा की अंतरदशा आ जाए, या आपकी कुंडली में बाकी जो भी ग्रह हैं वो शुभ कंडीशन में हैं, अगर उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ जाए तो भी भाग्योदय का टाइम आता है। दूसरा है कि हम लोगों का जो एक एज होता है, ठीक है, हर किसी के लिए एक एज होता है। तो अगर किसी की कुंडली में ऐसा होता है ना कि अगर, वैसे मैंने बताया कि मंगल हो तो ठीक है, तो 8 साल उसकी महादशा चलेगी, तो वो 8 साल उसके लिए तो बहुत अच्छे गुजरेंगे।
और ये भी हो सकता है बहुत बार कि अगर किसी की कुंडली में भाग्येश मंगल है लेकिन वो भाग्य भाव में ना बैठकर किसी और भाव में बैठे, तब उस जातक के 28वें साल में भाग्योदय का वर्ष शुरू होगा, तब उनका वर्ष शुरू हो जाएगा, तब वो उस टाइम से आगे उनका चलता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि अब लॉन्ग लाइफ चले, शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है कि अभी 28वें साल में आपकी बहुत अच्छी मंगल की दशा आ गई हो, ठीक है, गुरु की प्रत्यंतर दशा आ गई हो, अंतरदशा आ गई हो, चंद्रमा की अंतरदशा आ गई हो, जो भी मित्र ग्रह हैं उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ गई हो, सूक्ष्म दशा आ गई हो, तो फिर आपका भाग्योदय हो सकता है। इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि कब कौन सा ग्रह आने से आपको मेहनत कम करना पड़ता है और कौन सा ग्रह आएगा तो आपको मेहनत रगड़ के करना पड़ता है, ये थोड़ा सा दर्शकों को बता दें। देखिए, मैं एक शॉर्ट में आपको सारे ग्रहों का बता देती हूँ, ठीक है। अगर किसी भी मतलब इंसान की कुंडली में अगर भाग्य भाव का स्वामी गुरु है तो 16वें साल में, ठीक है, 16वें साल से उसका भाग्योदय का वर्ष शुरू हो जाएगा जी। अगर सूर्य है तो 22वें वर्ष में, ठीक है, अगर मंगल है तो 28वें वर्ष में, चंद्रमा है तो 24वें वर्ष में, इसी तरह से अगर बुध है तो 32वें वर्ष में भाग्योदय का समय शुरू होगा, शनि है तो 36वें वर्ष में शुरू होगा। और राहु केतु को क्योंकि छाया ग्रह मानते हैं, उनसे भाग्योदय का काल नहीं देखा जाता। राहु केतु के साथ कुछ और ट्रिक्स होते हैं कुंडली में कि उनसे कैसे भाग्योदय देखा जाता है, उसका साल नहीं होता है, उसके चक्र के हिसाब से, उसकी चाल के हिसाब से भाग्योदय देखा जाता है। तो राहु केतु से भी भाग्योदय होता है, पर राहु केतु की दशाएं थोड़ी अलग होती हैं, उसका कैलकुलेशन अलग होता है। अच्छा, एक चीज़ इसी में जोड़ना मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे आप 28 बोलिए, 26 बोलिए या 32 बोलिए, क्या वो समय स्टार्ट होता है भाग्य का तो बीच में ड्रॉप भी कर सकता है और फिर भी आ सकता है? देखिए, जब भाग्योदय का आपका टाइम शुरू होता है ना, तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि कभी मान लीजिए कि जैसे अपने मंगल की महादशा है, ठीक है, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मंगल में कि अगर हो तो 28वें वर्ष पे या मंगल की महादशा 8 साल चलेगी, वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या होता है कि इस बीच में अगर अंतरदशा राहु की आ गई, मंगल और राहु क्योंकि मित्र नहीं है, केतु की आ गई, तो इस तरह से जब नेगेटिव आ गई, मंगल और शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ गई, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि उसमें भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिलेगा। तो भाग्योदय तब भी होगा, नेगेटिव ग्रहों का इफेक्ट थोड़ा कम होने लगेगा, यहाँ पे उपाय की ज़रूरत पड़ती है। तब आप अपने भाग्य के भाव को मजबूत बनाइए और नेगेटिव जो ग्रह है उनको थोड़ा कमज़ोर बनाइए, थोड़ा पूजा पाठ, जप, स्टोन्स वगैरह पहनिए, तो वो भाग्य जो है आपका फिर वो साथ देगा, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो कभी कभी ये भी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी मिलती हैं। अच्छा, हम लोग बार बार बात करते हैं कि भाग्य पहले से लिखा हुआ आता है, पहले से, जन्म से? बिल्कुल, हाँ मनीष जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भाग्य जब हम लोग जन्म लेते हैं ना, तो हमारी कुंडली, हमारी जो कुंडली है, कहते हैं वो जीवन का आईना होता है, ठीक है, और हमारी कुंडली हमारे जन्म के साथ हमारे साथ आती है। तो जो भी ग्रह हैं वो उसी समय हमारी कुंडली में दिखते हैं, हमारा चार्ट बनता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे है, और भाग्य जो है वो हमारे साथ आता है। तो हम जब हमारा जो धर्म है, आध्यात्म है, ठीक है, वैदिक ज्योतिष है, इसमें हम लोग अपने पिछले जन्म के कर्मों से अपने इस जन्म के ग्रहों को देखते हैं। अगर पिछला जन्म आपने बहुत संत महात्मा रहते हैं कुछ लोग, तो उनका ये जन्म बहुत अच्छा गुजरता है। कुछ लोग फैमिली में भी अगर संत महात्मा होंगे तो भी अपने पूर्वजों का किया हुआ वो अपने बच्चों को मिलता है। तो वो भी आपके, जैसे कि बहुत बार होता है कि माता पिता की कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह हैं तो बच्चों की कुंडली में भी वो आता है। अगर माता पिता की कुंडली में कालसर्प दोष है या विष दोष है तो ये सब बच्चों की कुंडली में भी ज़रूर आता है। तो पूर्वज जो होते हैं उनके किए हुए जो कर्म होते हैं वो हमारी कुंडली में दिखाई देता है। दूसरा है कि हमारे अपने जो कर्म होते हैं, पिछले जन्मों में हमने जो अपने कर्म किए वो हमारी कुंडली में दिखाई देता है। तो भाग्योदय जो होता है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको जीवन में आपने पिछले जन्म में क्या किया है और उसका क्या आपको फल भोगना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बचपन से लेके आपके मतलब जब करियर का जो पीक टाइम होता है उस समय नेगेटिव ग्रहों की दशा शुरू हो जाती है, तो लोग उतना राइज नहीं कर पाते हैं। और जब आपका एक एज जैसे कि 28 साल 30 साल के बाद आपका पॉजिटिव ग्रह की दशा शुरू होती है तो आपका सब कुछ ठीक ठीक होने लगता है। तो कहते हैं कि अपना जो कर्म होता है, जो बुरा कर्म था वो झेलने के लिए वो इस टाइम पे ग्रह ऐसे आते हैं।
तो भाग्य का साथ इसको ऐसे ही ये किया जाता है। जैसे कि हम लोग हाथ की रेखा देख करके लोग बताते हैं, पंडित हो या कोई ज्योतिषी बताते हैं कि आपका भाग्य अभी नहीं है, ये रेखा इधर से जाएगी तो आपका भाग्य सही होगा। तो इसके बारे में क्या भाग्य रेखा से भी पता चलता है? अगर किसी कारण से किसी का नहीं है तो वो क्या करे? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा आपने पूछा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली नहीं होती है। हाँ। तो वो अपने हस्तरेखा से ही जानना चाहते हैं कि मेरा भाग्योदय कब होगा। तो उनकी कुंडली में भी भाग्योदय का समय होता है, भाग्योदय की रेखा होती है। किसी की कुंडली में किसी के हाथ में मतलब अच्छी भाग्य रेखा होती है, किसी के हाथ में छोटी भाग्य रेखा होती है। तो अगर किसी के हाथ में छोटी भाग्य रेखा होती है तो उनका बहुत थोड़ा लेट से भाग्योदय होता है, लेकिन भाग्योदय होता ज़रूर है। किसी की अगर अच्छी बड़ी लंबी भाग्य रेखा होती है तो उनका जल्दी अपने बहुत कम एज में, टीन एज में, यंग एज में ही भाग्योदय का समय आ जाता है, वो लोग जल्दी राइज कर जाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाग्योदय किसी का ना हो। भाग्योदय थोड़ा लेट से कुछ लोगों का हस्तरेखा में अगर ग्रह थोड़ी सी छोटी रेखाएं होती हैं, अगर आपके पर्वत थोड़े से कम हैं, गुरु पर्वत में या फिर बुध पर्वत में, चंद्रमा में, मंगल में थोड़ा सा डाउन है, दाग है, कुछ उस टाइप की प्रॉब्लम है, तो फिर भाग्योदय में थोड़ा लेट होता है। हालांकि हस्तरेखा से जो भी लोग प्रिडिक्शन करते हैं वो बिल्कुल सही होता है। लेट भाग्योदय हो सकता है लेकिन भाग्योदय ना हो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कोई क्या है कि हम लोग कोई भी चीज़ भाग्य पर मोड़ देते हैं जी कि ये काम नहीं हो रहा है तो ये मेरा भाग्य नहीं है जी। तो ये मोड़ना सही है कि मेहनत भी करना चाहिए? जी मनीष जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सब चीज़ भाग्य पर छोड़ देना ये तो सही नहीं है जी। तो इस पे लिए क्या करना चाहिए लोगों को? जी मनीष जी, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए खुद कुछ करते हैं। कर्म तो करते हैं। कहते हैं कि जो अपना कर्म जो होता है, हमारा जो जीवन है उसी पे चलता है। तो हमारी जो कुंडली के ग्रह हैं, ठीक है, ये हमारे कर्म उसको अच्छा और बुरा ज़्यादा बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह गोचर है तो वैसे भी तभी वो आपका सपोर्ट करेंगे जब आपका कर्म भी वैसे ही अच्छा हो, ठीक है। अब कुंडली में अगर अच्छे ग्रह गोचर हैं, ठीक है, किसी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि उसका भाग्य बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि उनका भाग्य अच्छा ही है। बहुत सारे लोग गलत काम करके भी अपने आप को आगे पैसे कमा लेते हैं, अपने आप को बहुत तरक्की दिखाते हैं। बहुत सारे लोग सही रास्ते पे चलते हैं, थोड़ा लेट तरक्की होता है, ठीक है। तो कुंडली में ऐसा होना चाहिए, आपके हस्तरेखा में अगर कोई कट हो गया हो उस एज में, कुंडली में उस टाइम पे कोई नेगेटिव ग्रह आ रही हो, जब आपको बहुत ज़्यादा किसी इंपॉर्टेंट काम की ज़रूरत हो, आप वो काम कर रहे हैं, आपका वो काम नहीं बन रहा, हो सकता है उस समय कोई नेगेटिव इफेक्ट चल रहा हो, कुंडली में कोई नेगेटिव ग्रह दशाएं होंगी, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पर ऐसा नहीं होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं है। मेहनत सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो लोग मेहनत करते हैं उनका भाग्य उनका साथ देता ही देता है। हमारे जो भी मर्मज्ञ हैं ज्योतिष के, जो भी पुराने ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इतने ग्रंथ लिखे हैं, उसमें भी अगर आप लोग कभी पढ़ेंगे तो यही पाएंगे कि मेहनत सर्वोपरि है। आपको भाग्य का साथ तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। भाग्य का साथ तब भी मिलेगा अगर आपकी कुंडली में भाग्य अच्छा है ना, तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आप जो चाहते हैं वो अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मिलेगा आपको सब कुछ, लेकिन हर किसी की अपनी एक कामना होती है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उसको अचीव करने के लिए अगर आपको गॉड गिफ्टेड मिल गया है तब तो बहुत अच्छा है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छे कंडीशन में थी, मम्मी पापा ने इतना कर दिया है कि आपके पास सब कुछ हो। आप क्या करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अगर अपना कुछ करना है तो वहाँ पे आपका भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा जब आप मेहनत करेंगे। आपके पापा ने अगर आपके लिए बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी है तो आप मेहनत करेंगे तो उसको अरबों का बना सकते हैं। तो भाग्य यहाँ पे आपके लिए, मेहनत आपको यहाँ पे काम आता है। मेहनत से ही भाग्य का उदय होता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इतने बड़े लोग हैं दुनिया में, इतने अमीर लोग हैं, उनको कभी नज़र नहीं लगती या फिर उनको कुछ उनका नेगेटिव ग्रह नहीं आता। ऐसा नहीं है, उनके साथ भी होता है। अब दिक्कत क्या है कि अगर आपके पास 1000 रुपये है, मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास 200 खर्च हो गया, आपको असर नहीं पड़ेगा। आपकी यानी जिसके पास 100 रुपये उसके 50 खर्च हो जाए तो उसे असर पड़ेगा। तो अब क्या है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है,
कि अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम भी होगी ना तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। उनको तो फील होगा कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जिन्होंने मेहनत कम की है, ठीक है, तो उनका कमी जो है ना वो उनको भी दिखेगा, वो हमें भी दिखेगी। ये चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग अमीर होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, सबको होती है। ये ग्रह गोचर किसी के नहीं है, जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा भुगतेगा। मिलेगा। दीपिका जी, आप सारे चीज़ें बताए क्या, लेकिन कुछ बातें छूट गई हैं जी। सबसे मेन चीज़ होती है मेहनत कर लिए, पैसा आ गया, शादी कब? जी जी जी। शादी का कोई समय होता है, भाग्य इसका भी होता है, तो ये इसके बारे में थोड़ा। जी हाँ, ये तो है कि शादी का टाइम होता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, कि ढूंढ रहे हैं। किसी का आपने सुना होगा कि 4 साल 5 साल हो गए, लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रही क्योंकि उनका योग नहीं आया है। शादी का भी एक टाइम होता है, ठीक है। आपकी अगर विवाह के जो स्वामी हैं उनकी दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही हो, लग्न के स्वामी की चल रही हो, अष्टमेश के स्वामी की चल रही हो, तो योग बनता है। उस योग में जो मतलब शादियां होती हैं तो फिर वो मतलब वो क्या कहते हैं उसको कि बहुत जल्दी सेट हो जाता है किसी का, ठीक है। कुछ लोगों का होता है कि जब योग नहीं आता लेकिन लोग मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ फाइनल होते भी खत्म हो जाता है क्योंकि वो टाइम ही नहीं आया होता कुंडली में। दूसरा ये भी होता है कि आपका भाग्य जो है वो आपके भाग्य के हिसाब से आपको सामने वाला पार्टनर भगवान ने भेजा नहीं आपके पास, ये भी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की का भाग्य बहुत कमज़ोर है, अब उसके लिए ऐसा लड़का चाहिए जिसका भाग्य बहुत मजबूत हो। हाँ, तब दोनों का बहुत लाइफ थोड़ी अच्छी चलेगी, क्योंकि शादी के बाद दोनों का भाग्य जुड़ जाता है तो फिर अच्छी चलेगी। तो ऐसा बहुत ज़रूरी होता है ये भी कुंडली में देखना है कि लड़की का भाग्य कैसा है, क्योंकि बहुत बार योग होने पर भी अगर भाग्य साथ ना दे तो भी शादियाँ फिक्स नहीं होती। तो अगर वहाँ पे थोड़ा उपाय की ज़रूरत होती है कि आप अपने भाग्य के स्वामी का स्टोन पहने, थोड़ा उनको बल दे, पूजा करें, उनका जाप कराएं, तो ये सारे ये उपाय करें। कुंडली मैच करा ले, कुंडली मैच करके देख ले कि लड़के और लड़की का भाग्य कैसा साथ दे रहा है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि मांगलिक योग मिलने से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी कुंडली में कि आप ग्रह मैत्री करें, ठीक है। विवाह में ये बहुत लोग सिर्फ बोलते हैं कि चलो गुण मिल गया सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। गुण कम भी मिले तो चल सकता है, ग्रह मैत्री और भाग्य ये सब मिलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका नेचर मिले, अंडरस्टैंडिंग मिले, एक दोनों का जो केमिस्ट्री है दोनों की अच्छी रहे उसके लिए। तो अगर आपका टाइम नहीं आया होता है, भाग्य का समय नहीं आया होता है, या फिर आपके पास वैसा लड़का नहीं आया आता है, लड़की नहीं आती जिससे आपकी शादी फिक्स हो जाए, तो एक वो टाइम उसका फिक्स है कि आपको तो देखना पड़ेगा, किसी की भी चार्ट में देखना पड़ेगा कि शादी का योग कब शुरू हो रहा है, बहुत स्ट्रांग योग कब शुरू हो रहा है। ये भी होता है कि 1 महीने का योग था, अभी 1 महीना तो ऐसे ही निकल गया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो 1 साल तक का योग कब आ रहा है, तो उस बीच में कोशिश की जाए, तब फिर वो फिक्स होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे यही कहूँगी कि एक बार कुंडली एनालाइज करने के बाद लोग अपने शादियों के लिए सोचें और उस टाइम पे वो लोग लड़का या लड़की देखना शुरू करें। अच्छा, हम ये बोल सकते हैं कि इसमें कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का जिसका शादी ब्याह नहीं हो रहा है तो उसका भाग्य अभी तक मतलब उस टाइप की लड़की नहीं मिली या उस टाइप का लड़का मिले जो उसके साथ मैच कर सके। जी, कह सकते हैं मनीष जी कि अभी तक उनके लिए भगवान ने जिनको बनाया है उनको मतलब रास्ता नहीं मिला वहाँ तक पहुँचने का, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम लगता है। किसी का आपने देखा होगा कि बहुत टाइम के बाद शादियाँ होती हैं, लेकिन बहुत अच्छी शादी होती, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, उन लोगों का मतलब बहुत अच्छा लाइफ चलता है। तो यही होता है भगवान का खोजा हुआ, कहते हैं ना कि भगवान ने जिसे बनाया उसे भेजा। तो वो टाइम होता है आपकी कुंडली के हिसाब से, ना तो उनके पास और ना आपके पास, दोनों के पास। जब दोनों का टाइम मैच करता है तो ऑटोमेटिकली वो लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी हर्डल्स होते हैं ना वो अचानक से कम होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि एक बार कुंडली एनालाइज करा के ही देखना चाहिए कि आपका टाइम भाग्योदय का और शादी का योग का कब बन रहा है। जब भी शादी का योग टाइम वैसा दिख रहा है उस टाइम पे खोजना शुरू करें तो अच्छे लड़के लड़कियां मिल जाएंगे और ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। इसमें से क्या और पूछना चाहेंगे कि कोई लड़की या लड़का शादी हो रहा है, जैसे कि हम लोग गुण मिलाते हैं कि 25 गुण 26 गुण जो भी मिल रहा है, इसके अलावा क्या क्या देखना चाहिए कि थोड़ा सा दर्शक को बता दीजिए। अगर किसी को 25 गुण या जो भी गुण मिलते हैं, 36 का 36 गुण जो भी जो सारा चीज़ें हैं, उसके अलावा शादी में जो भाग्योदय के अनुसार क्या क्या देखना चाहिए। जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मनीष जी, गुण मिलाना मतलब आदतें मिलना, ठीक है।
लेकिन ग्रह मैत्री होना ये इम्पॉर्टेंट है, इससे आपका स्वभाव मिलना। क्योंकि होता क्या है ना कि एक का कुछ और नेचर है, दूसरे का कुछ और नेचर है, तो झगड़े दोनों के बीच में होते रहते हैं। यही अगर ग्रह मैत्री होती है, एकाधिपत्य योग एक कहते हैं, वो अगर योग मिल जाए, ग्रह मैत्री हो, अगर मित्र ग्रह हो, ऐसा नहीं कि सेम ग्रह, अगर किसी का धनु लग्न है उसको धनु लग्न का ही लड़का मिलेगा तो बिल्कुल सेम नेचर हो जाए, वो भी बहुत अच्छा नहीं। हालांकि वो ठीक चलता है, बुरा नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर वही गुरु के साथ मगर मान लीजिए कि किसी का गुरु है विवाह का स्वामी या लग्न का स्वामी, उसको मंगल मिल जाए, चंद्रमा मिल जाए तो बहुत अच्छा, मित्र ग्रह मिल जाए तो बहुत ही अच्छा चलता है। तो इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी कुंडली में गुण के अलावा ग्रह मैत्री कैसी है, ठीक है, उसके बाद दोनों की दशाएं महादशाएं कैसी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की अगर महादशा बहुत नेगेटिव चल रही है, किसी की महादशा बहुत अच्छी चल रही हो, तो ऐसा होगा कि जिसकी नेगेटिव चल रही है उनकी थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन जिनकी नेगेटिव नहीं चल रही उनकी थोड़ी सी बुरी हो जाएगी। ये चीज़ें होती हैं। तो बहुत बार ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी दशाएं कैसी चल रही हैं। दूसरा है कि उनके जो टाइम कैसा चल रहा है, ग्रह मैत्री हो रही है या नहीं। अगर एकाधिपत्य योग होता है तो बहुत अच्छा है शादी के लिए। तो गुण मिलाने के अलावा ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा भाग्योदय से कि इसका जिसका नहीं मिल पा रहा है, जिसका भाग्य नहीं हो पा रहा है कोई भी चीज़ में, उसका क्या उपाय है, क्या करे वो, चाहे ये कोई भी हो सकता है, लड़का हो, लड़की हो, बिजनेस हो, कोई भी चले, वो क्या क्या उपाय करे कुंडली के अनुसार या ग्रह गोचर के अनुसार? जी, सबसे पहले तो जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है या तो करियर में या शादी में या कोई भी जो कुछ वो चाहते हैं उसको अर्न करने में, सबसे पहले कुंडली एनालाइज कराइए। देखिए कि आपके लग्न का लॉर्ड, आपके भाग्य का लॉर्ड, आपके पंचम भाव का लॉर्ड क्या स्थिति है इनकी। अगर ये डाउन है तो इनका उपाय कीजिए, ठीक है, स्टोन पहनिए, पूजा पाठ करिए, जप करिए, उससे ये थोड़े मजबूत होंगे। अगर बहुत नेगेटिव हैं, अगर बहुत सारी चीज़ें, सारे ग्रह इनके साथ बैठ गए हैं कि आपका लग्नेश भी कमज़ोर है, आपका भाग्येश भी कमज़ोर है, आपका पंचमेश भी कमज़ोर है, तो फिर आप महामृत्युंजय का जप करा ले। एक महामृत्युंजय का एक ऐसा जप होता है जो आपके सारे ग्रहों की उसमें शांति हो जाएगी और सारे ग्रह जो हैं आपके आपके अनुकूल काम करना शुरू करेंगे। तब अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है किसी की लाइफ में तो वह महामृत्युंजय का जाप अवश्य ही कराएं। ज़रूर हो कि उससे उनकी जो भी हर्डल्स होते हैं ना वो कम होने लगेंगे। दूसरा है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनके दर्शन करें। अगर नहीं कर सकते 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो कम से कम हर सोमवार को शंकर जी का जलाभिषेक करें। अगर बेलपत्र पॉसिबल हो तो हर जगह आजकल नहीं मिलता है, तो अगर पॉसिबल हो तो बेलपत्र जितना हो सके चढ़ाएं, नहीं तो कम से कम जलाभिषेक करें। तो उससे आपके जो जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, अगर शनि से विष दोष बन गया है, कालसर्प दोष बन गया है या कोई और भी कुछ दोष हैं, अंगारक दोष हैं, तो ये सारी चीज़ें कम होने लगेंगी। दुर्गा जी की पूजा करें तो इससे भी सारे आपके जो नवग्रह के दोष हैं वो कम होने लगेंगे। तो ये कॉमन उपाय है जो हर कोई कर सकता है, जिसकी समय जिन लोगों का टाइम बहुत ख़राब चल रहा है या जिन लोगों का टाइम ठीक चल रहा है वो भी इसको कर सकते हैं। तो ये थोड़े से उपाय है, ये सब लोग करें, इससे उनका टाइम ठीक होने लगेगा। जो भी स्ट्रगल चल रहा है किसी भी चीज़ में वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, पर धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। आप मन ही मन अपने भगवान को, इष्ट देव को याद करते रहें, किसी काम को करने से पहले याद करते रहें, तो उससे ना आपका जो नेगेटिविटी है आपके अंदर वो ख़त्म होती है, आपका ऑरा क्लीन होता है, चक्र हील होते हैं, तो फिर पॉजिटिविटी आना शुरू होती है। तो उसके लिए थोड़ा करना पड़ता है, जैसे मेडिटेशन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ मुद्राएं होती हैं, जैसे कि अभी मैं उनको नहीं बता सकती, उसका टाइम होता है, तो कुछ मुद्राएं होती हैं, आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हैं आजकल बहुत सारे। तो कुछ मुद्राएं होती हैं भगवान को प्रणाम करने की। वो मुद्रा किससे भगवान को प्रणाम करें तो आपका जो समय है वो थोड़ा अच्छा होने लगेगा। जैसे कि मैंने बताया कि शिव जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा आप हमेशा करें, कंटिन्यू करें, तो आपका जो ये स्ट्रगल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉमन उपाय है जो सब लोग कर सकते हैं। अच्छा मनीष जी, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी 7 जुलाई से गुप्त नवरात्रा शुरू हो रहा है। तो गुप्त नवरात्रा ये बोल सकते हैं, ये रथ यात्रा। हाँ, रथ यात्रा, जब जिस दिन से रथ यात्रा शुरू होती है ना उस दिन से लेकर के रथ यात्रा जो समाप्त होने तक गुप्त नवरात्रा चलता है। तो
तो इस समय में आप 10 महाविद्याओं की लोग पूजा करते हैं। तो जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, जिनको करियर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस समय में आप लोग या तो 10 महाविद्या की पूजा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट आप लोग सिर्फ दुर्गा सप्तशती का कवच, अर्गला और कीलक और कुंजिका स्तोत्र, इसका बस जाप करें या पढ़ ले इतना, या दुर्गा जी के 108 नाम या 1008 नाम जो भी हैं उनको अगर आप पढ़ ले तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम जो है इस समय कम होगा। और जिनकी शादियां नहीं हो रही है वो विशेषतः इस समय माँ कात्यायनी की पूजा करें, तो उससे शादी को जो होने वाले जो मतलब कि प्रॉब्लम्स है, जो भी अड़चने आ रही हैं वो कम होगा। और जो लड़के हैं वो एक दुर्गा सप्तशती में पीछे एक मंत्र लिखा होता है, पत्नी मनोरम देही। इस मंत्र का जप करके आप लोग मतलब जब करें इस 9 दिन में, तो आपको भी एक अच्छी पत्नी की प्राप्ति होगी। तो आप लोग पूजा करें, जिनकी भी शादियां प्रॉब्लम हो रही है, जिनकी भी शादियां सेट होने में, उन लोगों के लिए ये उपाय है। हम लोग बात कर रहे थे दूसरों का, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे जी। कि आप एक एस्ट्रो हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, देखते हैं लोगों का ग्रह देखते हैं, ठीक है, हाथ देखते हैं, जो भी रेखाएं हैं वो सारी चीज़ें आप देखती हैं जी। लेकिन आपके जीवन में ऐसा हुआ है क्या कि समस्या आई हो? जी हाँ मनीष जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे लाइफ में ना राहु की महादशा चल रही थी और उस टाइम पे मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जो बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। तब मेरी मम्मी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाया करती थी, तो मुझे लगता था कि इन लोगों ने जो बताया वो सही बताया और मेरा इंटरेस्ट इसमें बिल्ड होने लगा। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाई की, अब इतने साल से मैं कुंडली वगैरह देख रही हूँ, अब तो मैं पारंगत हो गई हूँ। फिर भी मेरे साथ अभी क्या हुआ है, 1-1.5 महीने पहले मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, किसी के साथ मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई। उसने मुझे ऐसी चीज़ें बोल दी जिससे मुझे बहुत हर्ट हो गया। 1-1.5 महीने पहले की बात है, मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई कि मैं 2 दिन तक बहुत डिप्रेस्ड रही। मैं भूल गई कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं भूल गई। 2 दिन तक मैं बहुत डिप्रेस्ड रही। तो फिर जब 2 दिन के बाद मैंने खुद को शांत किया, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो मेरी मम्मी, मेरे भैया, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पूछा क्या हुआ नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं नॉर्मल हुई तो मैंने अपनी कुंडली खोली, क्योंकि मैं कुंडली बहुत दिनों से मैंने देखी नहीं थी अपनी। जब मैंने अपनी कुंडली खोली तो देखी कि राहु, केतु, शनि सब का शॉर्ट पीरियड का एक योग चल रहा है, और उसी बीच में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई। तो किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मैं इतने डिप्रेस्ड हो गई और मुझे लगा कि अब कुछ बचा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, वैसा हो गया था। तो बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग एस्ट्रोलॉजर है तो हमारे लिए ग्रह गोचर नहीं है, सबके लिए वही ग्रह गोचर है। बस अंतर इतना है कि मुझे देखना आता है, सभी लोगों को देखना नहीं आता। मुझे पता है कि मुझे उपाय क्या करना है, सब लोगों को ये पता नहीं होता कि उपाय क्या करना है। तो मैंने फिर उपाय किया तो अब चीज़ें ठीक हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। और जिसके साथ मेरी अनबन हुई थी, उसने मतलब खुद ही सामने से आकर मुझसे माफ़ी मांग ली। तो मेरा जो पूजा पाठ जप, जो आपके अच्छे कर्म हैं, यहीं पे आपको सपोर्ट करते हैं कि सामने वाला अगर गलत होता है तो वो रियलाइज़ करता है कि उससे गलती हुई है, तो वो आपके सामने थोड़ा सा झुक जाता है। तो आपको भी ये लगता है कि चलो, ज़रूरी नहीं है कि किसी को झुकाना है, किसी को गिराना, ये इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर जो सामने वाला अगर गलत होता है तो उसे रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ उसने गलती की है, बस यही काफ़ी होता है। तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, आप यानी कि दीपिका का भी भाग्योदय हुआ, और हुआ तो कब हुआ? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है मनीष जी। मेरा भाग्योदय हुआ, मैंने अभी 2018 से मेरा टाइम बहुत बदला। 2018 से फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाई वगैरह करने के बाद जो बहुत कम्प्लीटली मतलब इसी में लग गई मैं, एस्ट्रोलॉजी में। और मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नाम हुआ मेरा अच्छा, मुझे BHU से सर्टिफिकेट मिला। इस बीच में मैंने बहुत सारे जगहों पे प्रोग्राम किया, लोग जानना चाहते थे, बहुत जगहों पे इंटरव्यू दिया, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मैं आई। तो मेरा भाग्योदय, मैं यही चाहती थी कि मुझे ये सब चीज़ें मिलें, तो मुझे ये सब चीज़ें 2018 के बाद से मिलने लगी। 2018 से मेरा भाग्योदय शुरू हो गया। उसके पहले भी मेरा टाइम बहुत अच्छा रहा है, बहुत बुरा नहीं रहा है। लेकिन हाँ, कुछ समय ऐसा गुजरा था मेरे साथ भी कि जो समय मेरे लिए बहुत नेगेटिव था, और उससे ही इंस्पिरेशन लेके मैंने एस्ट्रोलॉजी में खुद को आगे बढ़ाया है। और मैं सब लोगों से यही कहूँगी कि कुछ समय हर किसी के जीवन में आता है जो बिल्कुल निराश हो जाते हैं वो लोग, लेकिन हर किसी के साथ अच्छा समय भी आता है। तो आप लोग बस मेहनत करते रहिए, अपनी कुंडली एनालाइज कराते रहिए, कुंडली के अनुसार उपाय करते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए, तो कोई नहीं रोक सकेगा। दीपिका नाम के साथ जी क्या पैसा भी कमाती हैं? भाग्य उसका भी आ गया? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ,
क्योंकि मैं तो अब देखिए मैं नाम के साथ तो सभी को पैसा भी चाहिए। जी बिल्कुल। तो पैसा आप भी मतलब कि आपका वो हो गया है भाग्य जो काबुल। जी बिल्कुल। देखिए मनीष जी, ऐसा है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, प्रोफेशनल हूँ। मेरा ये जॉब है कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करूं, लेकिन उसके बदले में मैं जब किसी को अपना टाइम दे रही हूं तो ऑब्वियसली अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फीस देते हैं, तो उसी तरह से अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं उसने भी आपकी परेशानियां वैसे ही सॉल्व की हैं। क्योंकि जब दुनिया से सब लोग निराश हो जाते हैं ना, तभी एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हैं। नहीं तो ऐसे उन लोगों को विश्वास नहीं होता, किसी को विश्वास नहीं होता एस्ट्रोलॉजी पे। एस्ट्रोलॉजी पे लोगों को तभी विश्वास होता है जब हर तरह से निराश होते हैं। तो वैसे ही जब मेरे पास आते हैं लोग, मैं उनको अपना टाइम देती हूँ, उनके प्रॉब्लम सुनती हूँ, सॉल्व करती हूँ। मेरे अंदर इतना पेशेंस भी अब आ गया है कि मैं लोगों की बातें घंटों सुन सकती हूँ, उनके दुख दर्द, और उसके बाद मैं उनके जवाब देती हूँ। तो अगर मैं किसी को इतना टाइम दे रही हूँ, अगर किसी को सही जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसके बदले में लोग मुझे अपने हिसाब से, मेरा तो फ़ी है बंधा हुआ, लेकिन फिर भी जिसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसके हिसाब से जिसकी जो होती है वो मुझे अगर बताना चाहे तो फी भी बता दीजिए। ऐसे तो मैं सबसे 2100 रुपये लेती हूँ, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किसी से ही 2100 रुपये लूँ। जिसकी जितनी होती है तो कोई 2100 भी दे सकते हैं, कोई 1100 देते, कोई 500 भी दे सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं उनको टाइम दूंगी या उनको सलाह नहीं दूंगी, ऐसा नहीं है। पर हाँ, क्योंकि मेरा भी ये जॉब है, मेरा भी जीवन इसी से चलता है, तो इसलिए मेरा ये फीस है मेरी ये। तो बस एक्सपेक्टेशन यही रहती है लोगों से कि भाई मैंने उनको टाइम दिया, उनको सही जानकारी दी, तो उसके बदले में उन लोगों को जो सही लगता है वो मुझे भी अपना ये करके दे कर जाएँ अपने, मतलब मेरी फ़ीस जो है या जो भी उनकी इच्छा हो दे कर जाएँ। अगर ये एपिसोड लोग देखें और दीपिका श्रीवास्तव से मिलना चाहे या मैं कुछ समस्या हो उसे शेयर करना चाहे या जो सोल्व हो, तो वो कहाँ मिले, क्या कुछ कांटेक्ट है, वो थोड़ा बता दें तो। जी हाँ, अगर मुझसे लोग मिलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मेरी 2 ऑफिस है, एक रातू में है, एक मेन रोड रांची में है। तो मेरे मेन रोड रांची में भी मिल सकते हैं मुझसे। अगर जो लोग रातू साइड्स में रहते हैं या उस साइड में रहते हैं, मतलब मेरे रातू से नज़दीक में रहते हैं, वो लोग रातू में भी मिल सकते हैं। काठी टाँड़ हो गया, हाँ, उधर के जो लोग हैं वो लोग रातू में मिल सकते हैं। जो लोग रातू नहीं जा सकते हैं वो रांची में मेन रोड वाले ऑफिस में मिल सकते हैं। और मेरा फ़ोन नंबर है 7462019762। इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो लोगों को ऑनलाइन चाहिए कंसल्टेंसी, वो लोग ऑनलाइन भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी उनको दे सकती हूँ, उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बता सकती हूँ। ये थी हमारे साथ दीपिका श्रीवास्तव, जो भाग्योदय और मांगलिक के बारे में बताई थी। पहले एपिसोड में हम लोग मांगलिक के बारे में बात किए थे और इस एपिसोड में हम लोग भाग्य का उदय कैसे हो उसके बारे में हम सभी चर्चा किए। और अगले एपिसोड में कुछ नया होगा आपके लिए। अगर आप भाग्य पर भरोसा करते हैं तो भाग्य पर छोड़ ना दें, कर्म पर भी करें और काम जरूर करें, तभी भाग्य आपके पास आएगा, नहीं तो अन्यथा आप तो खुद जानते हैं। जैसा कि हम सभी को बताएं कि भाग्य कब कब उदय होता है, दीपिका ने सारी जानकारियां दी और ये भी बताएं कि अगर भाग्य पर सभी चीज़ें छोड़ ना दे, भाग्य के साथ साथ कर्म भी करे, तब आपका भाग्य सही होगा। इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। खबर स्तंभ।